वेलकम टू बॉटनी ए टू जेड। आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा कि ये मेन पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स में। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके थाइलाकोइड्स होते हैं, थाइलाकोइड्स में ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। देखिए, यही पिगमेंट्स हैं जिनको लाइट एब्जॉर्ब करनी है और फिर उसको यूज़ करना है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन जो सूरज से जो रेडिएशंस आती हैं, वेवलेंथ्स आती हैं, उनमें से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स या जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, वो एब्जॉर्ब करेंगे और यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस में। सूरज से जो रेडिएशंस आती हैं, गामा रेज या एक्स रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, यूवी रेज, और इसके साथ साथ विजिबल रेडिएशन या विबगैर और इंफ्रारेड रेज, उन सारे ये जो मैंने कुछ रेडिएशंस आपको बताए, कुछ वेवलेंथ्स बताई, इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से सिर्फ विबगैर विजिबल रेडिएशन ऐसी हैं जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, जिसको ये पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसकी एनर्जी को यूज़ करते हैं। लाइट जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है उसमें यूज़ होती है ये एनर्जी फिर। सिर्फ विजिबल रेडिएशन को, जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब आप सन की बनाते हो, जिसमें आप कॉस्मिक रेज वगैरह, गामा रेज, एक्स रेज, ये हाई फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ्स हैं। इसी तरह नीचे जो है माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स हैं, वो लो फ्रिक्वेंसी, लो एनर्जी वेवलेंथ्स हैं। लेकिन बीच में आता है विबगैर और इंफ्रारेड रेडिएशन। तो सिर्फ इस विबगैर, इस विजिबल रेडिएशन को, जिसकी वेव लेंथ वेरी होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये वेव लेंथ यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में। और इसके साथ साथ थोड़ी बहुत इंफ्रारेड रेडिएशंस भी, जो 700 नैनोमीटर से ऊपर की वेव लेंथ्स हैं, उन वो भी एब्जॉर्ब होती है। ये रेडिएशन, जो ये विजिबल रेडिएशन है विबगैर 400 टू 700, ये जो बैंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इसको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं, क्योंकि सिर्फ यही हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। लेकिन क्योंकि मेन पिगमेंट जो हैं क्लोरोफिल ए और बी है, तो ये विबगैर हैं, क्योंकि इसमें 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स है, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, और जो हैं सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेड, तो ये 7 आते हैं। हमारे पास जो मेन पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल ए और बी हैं। तो कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है? हम जब लाइट डालते हैं इन पिगमेंट्स पे, अगर हम इन पिगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करें किसी एल्गा से या किसी प्लांट मटेरियल से, तो फिर अगर हम ये देखें कि कौन सी वेवलेंथ, कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उस ग्राफ को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अगर हम एक्स पे एब्जॉर्बेंस दिखाए कि कितनी एब्जॉर्प्शन हुई हैं, और वाई पे अगर हम वेवलेंथ्स दिखाए, डिफरेंट वेवलेंथ्स, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो एक ग्राफ अगर बनाया जाए एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ के बीच में, जिससे हमें ये पता चले कि कौन सी वेवलेंथ किस पिगमेंट ने, फॉर एग्जांपल अगर क्लोरोफिल ए की बात कर रहे हैं, तो क्लोरोफिल ए पिगमेंट किस वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, कहाँ इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा आता है, उस ग्राफ को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से हमें ये पता लगता है कि कौन सी वेवलेंथ एक पर्टिकुलर पिगमेंट जो है, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए, वो कौन सी वेवलेंथ ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो देखा ये गया है कि जो क्लोरोफिल ए हैं वो ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन दिखाता है वो ब्लू और रेड में। तो दो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा आते हैं उसके। सबसे जो ऊपर ब्लू में आता है 430 नैनोमीटर पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये 400 है, तो 430 पे एक पीक आती है एब्जॉर्प्शन की, और एक जो आती है 660 पे, यानी रेड में। तो क्लोरोफिल ए के लिए रेड में सबसे ज़्यादा बड़ी पीक आती है, तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ये रेड में दिखाता है क्लोरोफिल ए, खासकर 660 पे। उसके बाद ब्लू में खासकर 430 पे। इसी तरह जो क्लोरोफिल बी है, अगर हम एक्सपेरिमेंट में सिर्फ क्लोरोफिल पिगमेंट जो है बी ले, आइसोलेट करें इसको बाकी पिगमेंट से, और हम वेवलेंथ्स डालें एक एक करके, पहले हम वायलेट डालें, इंडिगो डालें, इसी तरह से एक एक करके हम इस पे रेडिशंस डालेंगे इस पिगमेंट पे, तो पता ये चलता है कि क्लोरोफिल बी भी ब्लू और रेड में ही जो है ज़्यादा एब्जॉर्प्शन दिखाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पीक ब्लू में आती है। क्लोरोफिल ए को रेड में बड़ी पीक आती थी, सबसे ऊंची पीक, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ये 660 पे दिखाता है, उसके बाद 430 पे ब्लू में। जो क्लोरोफिल पिगमेंट बी है, क्लोरोफिल पिगमेंट बी जो है वो ब्लू में
463 पे 463 पे सबसे ऊंची पीक दिखाते हैं, 463 पे ब्लू में, और उसके बाद रेड में 643 पे दो पीक इसकी आती हैं। सबसे बड़ी 463 पे और दूसरी 643 पे। तो ये जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए का, और ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बी का। दोनों में हम देखते हैं कि जो ग्रीन रीजन है, ग्रीन में ये बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाती, वहाँ पर बिल्कुल आपको एक ट्रह आता है। अगर हम ये इनको क्रस्ट देखें, इनको पीक्स कहें, तो यहाँ पे एक बिल्कुल हमें एक ट्रह आता है, यानी ये यहाँ पे दिखाता है कि क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए ग्रीन में कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करते। तो ये तो रही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात। अभी एब्जॉर्प्शन किस लिए करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। कितनी फोटोसिंथेसिस हुई है वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूज़ हुआ है, कंज्यूम हुआ है, या कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। क्योंकि जब आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखते हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स CH2ON प्लस ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। तो अगर हम एक ग्राफ बनाए जिसमें हम दिखाए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना यूज़ हुआ है और किस वेवलेंथ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, या अगर हम ये ग्राफ बनाए कि कितना ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ होगा उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुई है उस पिगमेंट में या उस वेवलेंथ पे। सो वो ग्राफ जिसमें हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाए, यील्ड दिखाए, फोटोसिंथेसिस का यील्ड क्या है, हम फोटोसिंथेसिस का यील्ड मेजर कर सकते हैं इस बात से कि ऑक्सीजन कितना इवॉल्व हुआ है। क्योंकि जो मैंने रिएक्शन बताई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ है, अगर हम इस पे दिखा रहे होंगे ऑक्सीजन रिलीज़ की कितना ऑक्सीजन कंटेंट रिलीज़ हुआ है, वो रहेगी यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यहाँ से हम डिफरेंट वेवलेंथ जाए। तो एक एक करके जब हम देखते हैं, पहले हम वायलेट डालते हैं, फिर ब्लू डालते हैं, ग्रीन डालते हैं, येलो डालते हैं, तो हर वेवलेंथ को अकेले अकेले हम टेस्ट करते हैं कि कौन सी वेवलेंथ ज़्यादा फोटोसिंथेसिस दिखाएगी, यानी कौन सी वेवलेंथ पे जब हम इन पिगमेंट्स पे ये वेवलेंथ डालेंगे, क्लोरोफिल ए पे फिर क्लोरोफिल बी पे, तो किस वक्त ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। बाकी हम सारी कंडीशंस रखेंगे जो फोटोसिंथेसिस में लगती हैं। तो फिर जब इन पिगमेंट्स पे हम या इस एल्गा पे हम, जिसमें क्लोरोफिल ए है क्लोरोफिल बी है, उस पर जब हम एक एक करके वेव, हम पूरा विबगैर नहीं डाल रहे हैं, एक एक वेवलेंथ अलग करके डाल रहे हैं, तो फिर हम मेजर करेंगे किस वेवलेंथ पे कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है। तो पता ये चलता है कि एक ऐसा ग्राफ आता है जो तकरीबन सिंक्रोनाइज करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। जैसे हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पता चलता था कि ब्लू और रेड में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को ब्लू और रेड में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। तो अगर आप इसी मुकाबले एक्शन स्पेक्ट्रम देखें, तो वो भी एक पीक तो वो ब्लू में दिखाता है और दूसरी रेड में। ये इस बात की तरफ इशारा है कि जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होने वाले पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी हैं, और एसेसरी पिगमेंट्स हैं कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोप्लास्ट, उनमें से सारों में से जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जो मेन काम करते हैं फोटोसिंथेसिस का, वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हैं। क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में पीक्स दिखाई थी ब्लू और रेड में, और एक्शन स्पेक्ट्रा भी बिल्कुल ब्लू और रेड में ही आता है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम से हम मेजर करते हैं कितनी फोटोसिंथेसिस हुई है, कौन सी वेवलेंथ कितनी फोटोसिंथेसिस दिखाती है, तो पता ये चलता है ब्लू और रेड लाइट से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ब्लू और रेड को ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ये आप एक ही स्लाइड में दोनों चीज़ें देख सकते हो। ये है ऊपर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, देखिए क्लोरोफिल ए एक तो वो ब्लू में पीक है, रेड में इसकी ये एक पीक है, इसी तरह ब्लू क्लोरोफिल बी की भी ब्लू में पीक है और रेड में पीक है, ग्रीन में ये बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। और एक्शन स्पेक्ट्रम भी ऐसा ही आया है, ब्लू में पीक है और रेड में पीक है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जो नीचे हैं वो है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के जो कंसेप्ट्स हैं वो समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।